यार मैं देख रहा हूँ आप वीडियोस देखते हो, पसंद करते हो, दिल से एक दूसरे को बोलते हो कि भाई अच्छी वीडियो है, पर यार लाइक करना भूल जाते हो यार। ऐसे मतलब क्यों करते हो? आपको पता तो है यार कि लाइक के बिना यूट्यूब रेकमेंड नहीं करता, एल्गोरिदम चलता ही नहीं है, वो वहीं पे मतलब वीडियो ऐसे जाती है और ठुस ये हो जाता है। तो अभी क्या करो, वीडियो को पहले तो एंजॉय करो, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला बटन है ना, ये वाला बटन प्रेस कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और इसको शेयर कर दिया करो। जब आप अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ भी, मतलब जिसके साथ आपका मन करे आप शेयर करो। और भी चीज़ें, ये वीडियो भी शेयर करो। जब आप शेयर करते हो तो वीडियो रिकमेंडेशंस में आती है, फिर रिकमेंडेशंस में आएगी तो व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमारी फैमिली ग्रो करेगी, फैमिली ग्रो करेगी तो हम बड़ा परिवार बन जाएंगे। हाँ, और आज की जो वीडियो है, दिस इज़ अबाउट फेलियर, सक्सेस, हार्ड वर्क एंड एक बहुत छोटा सा सीक्रेट जो आपको गौतम भाई बताएंगे। मैं रहता था धर्मगंडे वाली गली में, मिलरगंज में। तो जाता था, नारंग के नान खाने जाता था, और सरदार जी के चावल खाने जाता था। मतलब अगर मेरे को पैसे घर से मिलते तो खाने ही खाने जाता था, कोई जोड़ता नहीं था। 2012 में हमने फ्रॉक प्रिंस शुरू किया। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे और लोगों के बीच में कि दैट वी आर सर्विंग बीफ, वी वर सर्विंग पोर्क टेंडरलॉइन। People thought that we were serving beef tenderloin. Tenderloin can be of anything. पोक का भी हो सकता है, मटन का भी हो सकता है, सबका हो सकता है। तो किसी प्रेस वाले ने पढ़ लिया टेंडरलॉइन, उसने आया, 40-50 लोग आ गए, नीचे CRPF आ गई, पूरा रेस्टोरेंट एक बार ही उन्होंने कब्जा कर लिया, सारे रेस्टोरेंट में रेड डाली, सब कुछ। एंड में हमने हमारे सैंपल ले गए वो, तो एंड में वो क्लियर हो गया कि इट वाज नॉट बीफ। सो वी वर गिवन ग्रीन चिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उस चक्कर में एक बारी मार्केट रेपुटेशन डाउन हुई, तो इवेंचुअली हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया। जैसे लास्ट डेज थे तो 1 महीना मैंने इसको चलाया जैसे मर्जी करके। मेरी जितनी सेविंग्स मेरे पास जो थोड़ी बहुत थी, मैंने कहा यार एक बार ना ये डाल के भी रिवाइव करके देखती हूँ। लोगों ने सजेशंस दिए मेरे को, नाम चेंज करो, लोग कह रहे हैं कि फ्रॉग लेग्स बेचते हो आप। फ्रॉग प्रिंस के पीछे एक प्रॉपर स्टोरी है। मतलब फ्रॉग को आप कैसे, फ्रॉग का नाम नहीं अच्छा लगता अपने, वो क्यों। एंड में मैंने अपनी जितनी सेविंग्स थी सारी मैंने फ्रॉग प्रिंस में डाली थी। एंड ऑफ द डे मैं रोती रोती घर आके मैंने फ़ोन किया गौतम को कि अब मेरे हाथ खड़े हैं, मैं नहीं चला सकती। आई वॉज इन चंडीगढ़। मेरी बीवी का फ़ोन आया शाम को कि मेरे को अपना टेंशन होने लगी है, मैं डिप्रेशन में जाने लग गई हूँ, मेरे से रेस्टोरेंट और नहीं चलेगा। मैंने इसको बोला तू रेस्टोरेंट बंद करके घर आ जा, कल से खोलेंगे नहीं। फ्रॉक प्रिंस के बाद ना दिल टूट गया। जब दिल टूट जाता ना आदमी का दिमाग नहीं काम करता। और 2 साल तो यही लग रहा है कि यार गलती क्या होगी हमसे। बहुत फिल्म मेकर्स हैं, लगान भी आशुतोष गोवारिकर बनाता है, मोहनजोदारो भी आशुतोष गोवारिकर बनाता है। हर बार आप नई सही चीज़ बना पाते। हमारी ही गलती होगी जो हम नहीं चले, किसी की कोई गलती नहीं है। हम या बिफोर टाइम होंगे या हमने लोगों को नहीं गेज किया होगा ढंग से कि लोग क्या चाहते हैं। गलती हमसे ही हुई होगी, लोगों से नहीं होती। इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वी इन्वेस्टेड अराउंड 2.5 करोड़ रुपीज़ ऑन दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद मेरे को लगने लग गया यार ये धंधा मैं भूल गया हूँ खाने का। तो मुझे 7 साल लग गए दोबारा अपने आप को ठीक करने में, इस बिज़नेस के लिए दोबारा अपनी पॉजिटिविटी लेकर आके दोबारा 1830 खोलने के लिए। इट्स फर्स्ट सक्सेस आफ्टर 10 ईयर्स। एक किक मिली है। आपको ये हुआ कि यार मैं अभी कुछ भूला नहीं हूँ, साला काम मेरे को आज भी आता है। वक्त अब आया, वक्त अब आया। ये हमने इटालियन में लिखा हुआ है, वेलकम। वी वांट टू गिव अ फील कि लोग आउटडोर भी बैठे हैं इटली में किसी सड़क पे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। दिस इज आवर किचन। यहाँ पर हम अपना पिज़्ज़ा रोल करते हैं। 00 मार्केट फ्लोर कहते हैं इसको। ये 100% डुरुम व्हीट का बनता है। ये हमारा 100% पिलाती और हमारे सीक्रेट मिक्सेस हैं जो हम इसमें डालते हैं। ये बफलो मोज़रेला है। इट्स अ ढाबा, इट्स अ इटालियन ढाबा। वी आर सर्विंग 50-60% ऑथेंटिक फूड। आप आओ, अपनी चिल मारो। आवर वेटर्स विल बी नॉट लाइक दिस कि यस सर, यस सर। ये आएंगे, आपको खाना इज्जत से आपके यहाँ प्लेट पे रख देंगे। आप हमें बोलोगे सर्व करने को, हम कर देंगे, बट अंदर से हम सर्व प्लेट में करना नहीं चाहते। इट्स अ 100% बिस्ट्रो कॉन्सेप्ट। डोंट ट्रीट अस लाइक एनी फाइन डाइन फैंसी इटालियन रेस्टोरेंट। वी आर नॉट। आप उतनी की इज्जत दो हमें। आप हमारा खाना खाओ, सही प्राइस पे खाना है।
बट हमें बहुत सीरियस सर्विस के मामले में मत लो, हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे आपको वो सब। सर झूठ बोलना क्यों है? अब इतने साल धक्के खा के झूठ बोलना ही नहीं सिखाना। अब बोलेंगे तो सच बोलेंगे, फियरलेस काम करेंगे, तो शॉर्टकट मारेंगे नहीं। अगर नेपोलियन 600 डिग्री पे पकेगा तो 600 पे पकेगा, अगर 0-0 मार्केट फ्लावर डलेगा तो वही डलेगा। आपको गो का चीज़ नहीं डलेगा, 100% फ्रेश बफलो मोज़रेला ही डलेगा। ये हमारा सैलेड काउंटर एंड पास्ता काउंटर है। ये हमारा फ्रायर और थोड़ी स्टोरेज स्पेस है। ये हमारा रेंज है जिसपे सारा खाना कुक होता है। कॉम्बी ओवन, वर्ल्ड नंबर 1 कॉम्बी ओवन है ये हमारा फ्रिज है, ये हमारी किचन है। ये हमारा वुड फायर्ड ओवन है। 1600 डिग्री तक ये हीट अंदर से ले सकता है, ये फटेगा नहीं। 100% फायर ब्रिक से बना है और इसका टेम्परेचर हम 600 डिग्री पे लेकर जाके इस पर पिज़्ज़ा बनाते हैं और पिज़्ज़ा हमारा 90 सेकंड के अंदर बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना हाई है और अंदर सारा स्टोन लगा हुआ है इसके अंदर। तो जो इसका फ्लेवर है वुड का, वो आपको पिज़्ज़ा के अंदर एक स्मोकी फ्लेवर मिलता है। सब इंसान ही है ना, अपॉर्चुनिटी का फ़र्क है। अगर वॉरेन बुफे बांग्लादेश में पैदा हुआ था शायद वॉरेन बुफे ना होता। अगर आज हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, बट करेंगे तो सही। किसी का कोई दिमाग ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। सही दिमाग सही ट्रैक पे सही फॉर्मेट पे आप लगाओगे, क्यों नहीं बनेगा। मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी स्ट्रॉन्ग है, सबकॉन्शियस पे 1% का डाउट नहीं है, क्यों नहीं करेंगे। वो 3 इडियट वाला एटीट्यूड है ना कि बड़ी मुश्किल से एटीट्यूड आया, वो एटीट्यूड ठीक है। हवा में उड़ने वाला एटीट्यूड मत पालो। कस्टमर्स की नीड्स देखो, अपने मेन्यू पे पूरा यकीन करो, खाना क्वालिटी दो और कोई भी रेस्टोरेंट पे ओवर एंड अबव जाके पैसे नहीं खर्चने। अपने शौक घर पे रख के इसको एज अ बिजनेस लेके कि 1-1.5 साल के अंदर आपका आरओई वापस आना चाहिए और तरीके से सही रेट पे लोगों को खाना खिलाओ। सबसे पहले आपका इंटीरियर एंड ब्रांडिंग काम आती है, खाना बाद में आता है। आप मेरी ब्रांडिंग देखो कितनी सटल है, ये पत्थर में काट के मैंने लगाया है, सारी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है, सारा इंडियन पत्थर है। मतलब कोई भी मैंने प्लास्टिक्स का इतना यूज़ नहीं किया, इतनी टाइल्स का यूज़ नहीं किया। जो नेचर के साथ था, जो नेचर ने दिया वो यूज़ किया। उसके साथ क्या होता है, लोगों को कनेक्ट होता है। पहले आपने 1830 देखा, आपको अच्छा लगा, ब्रांड नेम अच्छा लगा, इसकी मेहनत है, ये बाहर स्टिकरिंग की मेहनत है, हर चीज़ की मेहनत है। फिर आप रिपीट आओगे जब मेरा खाना अच्छा होगा। 2.5 करोड़ रुपये शौक में लगा दिया ना, दुनिया का बेस्ट ये आ रहा है, ये आ रहा है, एंड में तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आप पैसे की वजह से डिप्रेशन में नहीं आते, आपकी मेहनत जब खराब होती है आप डिप्रेशन में तब जाते हो। पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है उपल साहब, वैल्यू है आपके एफर्ट की। पैसा तो आता जाता रहेगा, बट आपका जो एफर्ट है, जो आपका मन खराब होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, वो प्राइसलेस है। जिस दिन ये रिस्पॉन्स मिला चला, मेरे को ये खुशी है कि यार मेरे को अभी भी काम आता है। कोई भी 700 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट आपको 50 लाख से ऊपर नहीं बनाना, कोई भी कियोस्क आपको 15 लाख से ऊपर नहीं बनाना। आपको आरओ या 9 महीने या 10 महीने में अपनी निकालनी है, कैसे भी आप निकालो, 11 महीने में, 12 महीने। अगर आप ये निकालते रहे और आपको सही आगे फ्रेंचाइजीज मिलती रही, बट लाइक माइंडेड फ्रेंचाइजी, ये नहीं है कि किसी को बीवी को काम करा के देना है तो पैसे पड़े हैं दे दे, हम देंगे भी नहीं। 270 ग्राम का डो मारते हैं हम इसका। ठीक है जी। यस सर। सर इसमें सर कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। ओहो हो। और चेक दिस आउट। यस सर। भाई साहब फिंगर से प्रेस करना पड़ता है इसको। अगर इस पे फिंगर से आगे लग गया तो ये फिर बैठ जाता है ब्रेड थोड़ा। ये रखा है, इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे अभी। टमाटो पिलाते डाल दिया हमने। सिलेंडर की चीज़ डालेंगे इसके हम। ठीक है जी। क्या बात है। ये डाल दिया हमने, ग्रिल चिकन डालेंगे इसमें हम। ठीक है जी। यस सर। मैरिनेट करके ग्रिल कर रखा, फिर ओवन में बेक वो कर रखा सर। चिकन सॉसेज डालेंगे। ठीक है जी। स्टिकी बेकन डालेंगे हम इसमें। बेकन हमने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है जी। रेड पेपरिका आ गई। यस सर। अलापिनो डालेंगे। ठीक है जी। यस सर। ब्लैक ऑलिव हम ऐड करेंगे, थोड़ा कॉर्न। क्या बात। यस सर। ये करना ऑनियन रहेगा थोड़ा। ठीक है जी। थोड़ा सौते मशरूम। वाह बहुत सर। अब इसको हम अंदर कुक करेंगे सर। इसको ये जाएगा 500 डिग्री पे। अब मैं कहता हूँ मैं नेपल्स नहीं गया आज तक, ठीक है। अब कोई बंदा बोले जी मेरा ऑथेंटिक है, मैं नहीं मानता किसी का ऑथेंटिक है।
अगर मैं कह रहा हूँ मैं इटालियन फ्लोर यूज़ कर रहा हूँ 100% यूजिंग, मैं कह रहा हूँ मैं पिलाती टोमेटोज कर रहा हूँ 100% कर रहा हूँ, फ्रेश बफलो मोज़रेला डाल रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ऑथेंटिक है। मेरे को इतना पता मेरा पिज़्ज़ा स्वाद है। 300 रुपये किलो का आटा बेच लगा रहा हूँ, 1000 रुपये किलो का चीज़ डाल रहा हूँ, 150 रुपये किलो का टमाटर डाल रहा हूँ इटालियन। मेरी कॉस्टिंग जितने पे मैं बेच रहा हूँ मैं घर भी नहीं पहुँचता, फिर भी मैं कहता हूँ एक डिसेंट खाना सही रेट पे लोगों को दिया जाए, यही मेरा एक वो है यार, और कुछ है ही नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार मैं गलत था, कोई नहीं सुनता दुनिया में, कोई किसी का गलत नहीं सुनता, सबको अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैं बहुत शुगर कोटेड करके बातें करूँ, मैं सीधा चलता हूँ। मेरी बीवी बहुत दुखी है मेरे से कि तू ज़्यादा ब्लंट हो जाता है। अब मैंने आपको अपने सारी बातें बता दी, मैं बैंकक्रप्ट भी हो गया, ये भी हो गया। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% ऑथेंटिक हूँ, मैं कोई इटली में तो पैदा हुआ नहीं या नेपाल्स में मेरे कोई बुजुर्गों कुछ हो, ऐसा तो कुछ था नहीं, बट जितना हम खाना उनके आसपास पहुँच सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेकर जितना सीख सकते हैं उस लेवल पे तो हम दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आर पिज़्ज़ा आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। रेड बेल पेपर, येलो है, ठीक है जी, ग्रीन कैप्सिकम, ठीक है, इसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं। ठीक है जी, यस सर। साथ में इसमें ब्रोकली है, जुगनी है, बेबी कॉर्न है। ठीक है जी, यस, ऑलिव ऑयल, ठीक है, चॉप गार्लिक, गार्लिक आ गया, यस सर, लीक चली डालेंगे। ठीक है जी, यस सर, लीक चली डाल के इसमें डालेंगे हम वेजिटेबल। ठीक है जी, डालिए, दिखाइए, यस, थोड़ा वाइट वाइन, ठीक है, विस्क क्रीम, ठीक है, सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा वाइट पेपर डालेंगे। यस सर। ये सर हमारा हैंकरचिप पास्ता है, होममेड बनाया हमने यहीं पे। ठीक है जी, यस सर, इसको यहीं पे बनाते हैं हम। इसको टॉस मारेंगे हम थोड़ा अभी, इसके बाद इसमें पेस्टो डालेंगे हम, पेस्टो डालेंगे हम इसमें। ठीक है, यस सर, सॉस मारेंगे। मेरे फादर वॉज अ हुंडई डीलर बाय द नेम ऑफ पायनियर हुंडई इन लुधियाना। एक तो बनिए खून में बिजनेस आ जाता है पहले दिन ही, और शुरू से जो बेंट था वो बिज़नेस की तरफ ही था। जब मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया मेरे को लग रहा था कि मेरे फादर का बिज़नेस लोग अच्छी तरह हैंडल नहीं कर रहे, पीपल आर लूटिंग हिम, तो मेरे को था कि मैं खुद ही कर लूँ। सो आई स्टार्टेड विद होंडा डीलरशिप, होंडा एक्टिवा। जब मैंने वो डीलरशिप ली तो उसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, बट 3-4 साल बाद उसका प्रॉफिट ही 4 गुना हो गया, एक चीज़ खुद देख के, सब देख के। तो ये था कि मेरे फादर को, क्योंकि माय फादर इज़ अ वेरी सिंपल मैन, तो मेरे को लगता था कि लोग इनको ना लूट रहे हैं, तो उस चक्कर में मैं जल्दी बिजनेस में एंटर कर गया। फिर मेरी मदर वो था कैंसर पेशेंट, उनकी डेथ हो गई, तो उस एक्सपीरियंस ने भी काफ़ी, बंदा बड़ा हो जाता है अपने आप ही, शादी हो गई जल्दी एज में तो बंदा रातों रात ही बड़ा हो जाता है। जब घर पे माँ की डेथ हो जाती है फिर आपको लगता है कि नहीं अब किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। भाई छोटा था तो बिज़नेस में मैं आ गया, तो बिज़नेस देखा। शुरू से खाने का बहुत शौक़ है, तो उस चक्कर में दुनिया के हर मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट इंडिया में कोई अच्छा खुल रहा है वो खा के आने का शौक़, तो बैक ऑफ द माइंड तो खाना था ही। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑटोमोबाइल तो विरासत में मिला, बट पैशन यही है। वक्त आपको मैच्योर करता है, सर्कमस्टांसेस आपको मैच्योर करते हैं। आप किसी का भी कोई मन नहीं है मैच्योर होने का, सब चाहते हैं मैं बचपन में ही रहूँ, अपनी ऐश करूँ, अपना खाऊं पीऊँ, सब चाहते हैं, मैं भी आज भी चाहता हूँ। बट टाइम की बात है ना, आपको काम चलाना है, धंधा करना है, आपको मैच्योर होना पड़ना है। अब कोई आदमी आज 25 साल का लड़का है, वो कहे जी बाप के पैसे हैं मैंने बट काम नहीं करना, वो फेल हो जाएगा। 30-32 साल तक बाप भी कहेगा यार तूने कुछ किया ही नहीं है। बाप को अलग टेंशन है, बाप की एज बढ़ती जा रही है ना, तो क्या करोगे, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। एक स्टेज पे आके आपको काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। मैंने बिजनेस कर लिया, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, ढंग से कर लो, जो करना है ढंग से कर लो। अगर मोची बनना तो ढंग का मोची बनो ना, लुधियाना में ऐसा मोची ना हो। मैच्योर होना ना ये बड़ा इंटरनल है, आदमी को वक्त ही मैच्योर कर देता है। अब मेरे को पता है बेटे की फीस भरनी है, काम करना है, ठीक है, घर बनाना है, ठीक है, बैंक वाले बैठे हैं, वी गॉट बैंकरप्ट, ठीक है। सो उसके बाद जो जर्नी है, मैंने शवरले खोली, मैंने इतना घाटा खा के वो बंद की, तो उसके बाद उस टाइम पे रेस्टोरेंट भी बंद कर रहा था। मतलब क्या करेगा आदमी। तो इट टुक मी 7 years टू रीच हियर राइट नाउ।
from 2013 to 20. It was a roller coaster ride. Only drops, no ride. After 10 years, I had tasted success through 1830. So I'm very emotional about this brand. इसमें हम गार्लिक डालेंगे अभी। ठीक है। यस सर। ये गार्लिक लगाएंगे इसमें हम। ठीक है जी। यस सर। ये गार्लिक और साथ में क्या है, बेसिल? साथ में हमने पार्सले लगा रखे थोड़ा। ठीक है जी। यस सर। पार्सले और ऑलिव ऑयल। यस सर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ठीक है जी। ये तैयार हो गया सर। इंडियन कुजीन में बना ही नहीं सकता, क्योंकि हर हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में सबसे मुश्किल मेरे को लगता है दाल मखनी बनानी सबसे मुश्किल है। दाल मखनी से टफ कोई रेसिपी इस दुनिया में नहीं है। आप दाल मखनी भी सेट नहीं कर पाते तो बटर चिकन तो बहुत दूर की बात है। इंडियन खाना हर बंदे के घर पे बनता है, हर बंदे का एक अपना सिस्टम है खाने का। इंडियन पैलेट सेटिस्फाई करना इज़ द वर्ल्ड मोस्ट टफेस्ट टास्क। सोच समझ के होशोबाज में बोल रहा हूँ, इंडियन कभी नहीं करूँगा। इंडियन इज़ अ वेरी वेरी टफ कुजीन टू डू। अगर बाबा चिकन कर रहा है, अमन चिकन कर रहा है, हैट्स ऑफ टू दैट गाइस। जो दे रहे हैं वो बहुत ऊपर दे रहे हैं, हम उनका बराबरी कर नहीं सकते, तो हम इसलिए कभी इंडियन में या बटर चिकन हम सोच नहीं सकते। इंडियन में आप पकड़े जाते हो 1 मिनट में। मेरी बीवी मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरे को कई बार लगता है कि वही आदमी है घर में, मैं फिर भी एक औरत हूँ। जितनी वो स्ट्रांग हो उतना तो मैं भी स्ट्रांग नहीं हूँ। पांखुड़ी ही मेरी असली स्ट्रेंथ है। जब मेरा बुरा वक्त आया, जो आया, उस औरत ने मेरे साथ खड़े हुए। कई लोग तो साथ से भाग भी जाते हैं ना, वही स्ट्रेंथ है मेरी। मेरा बेटा भी मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी बीवी ही मेरी स्ट्रेंथ है 100%। ये हमेशा, चाहे 2 रुपये दूँ, चाहे 20,000 दूँ, चाहे 2 लाख दूँ, ये हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। कभी मैं बीमार होता हूँ, मेरे से ज़्यादा इसको टेंशन। जैसे ये घर मैनेज करती है अपना, जैसे ये हर चीज़ मेरी इतनी केयर करना, मतलब मेरे को नहीं लगता कोई कर पाएगा इस दुनिया में। मेरा हर रोज़ कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे मेरे को लगता है इससे ऊपर मेरी स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है। पांखुरी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये ना होती तो आज शायद मैं होता ही ना। आफ्टर मदर है कौन है? पांखुरी, और कोई है ही नहीं आगे पीछे, वरना तो मैं पागल आदमी हूँ। मेरे को बांध के रखना बड़ा मुश्किल है, यही रख सकती है, और मैं किसी की सुन भी नहीं सकता इसके अलावा।